बालाघाट नगरीय क्षेत्र अंतर्गत शुक्ला नर्सिंग होम में सीटी स्कैन कराने पहुंची एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं, घटना का विरोध करने पर पीड़ित परिवार पर बंदूक तानने का भी आरोप है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं चिकित्सक अर्चना शुक्ला ने सेल्फ प्रोटेक्शन में बंदूक निकाली जाने की बात स्वीकारी है। शिकायतकर्ता लोकेश छाबड़ा की माने तो बालाघाट में संचालित शुक्ला नर्सिंग होम के द्वारा गलत सीटी स्कैन किया गया। इसके विरोध करने पर चिकित्सक के पति के द्वारा बंदूक निकालकर डराया धमकाया गया। मामले की जानकारी देते हुए लोकेश छाबड़ा की पुत्री रिया छाबड़ा ने बताया कि उनका उपचार बालाघाट हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके तहत सीटी स्कैन करने हेतु उन्हें बालाघाट हॉस्पिटल से शुक्ला नर्सिंग होम भेजा गया था, जहां मौके पर मौजूद टेक्नीशियन के द्वारा गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी वजह से उनके हाथों में सूजन भी आ गई, जिसके बाद वह अपने घर आ गई। अगले दिन सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेने जब वह 31 अगस्त को दोबारा शुक्ला नर्सिंग होम पहुंची तो उन्होंने 30 अगस्त की हुई घटना की शिकायत की, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ द्वारा अपनी गलती को नहीं स्वीकारा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के भुगतान के लिए जब जीएसटी का पक्का बिल मांगा गया तो उन्होंने कच्चा बिल दिया। इस दौरान चिकित्सकों के द्वारा पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान चिकित्सक संजय शुक्ला के द्वारा पुलिसकर्मियों के सामने ही गन निकालकर हमें डराने धमकाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कोतवाली थाने में की है। मैं बालाघाट हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहाँ से मेरे को शुक्ला नर्सिंग होम सीटी के लिए रेफर करा गया था। वहाँ पर जब मैं सीटी कराने गई तो उन्होंने ना मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दिया और मैं वहाँ पर रो रही हूँ और मेरा टेढ़ा हाथ मशीन के अंदर से निकाल के लोग गलत टेढ़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसके बाद मेरे हाथ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई। उसके बाद जब मैं अगले दिन आई कंप्लेन करने के लिए तो उनके स्टाफ में से कोई भी बाहर आने को रेडी नहीं था। थोड़ा शोर बचाने के बाद डॉक्टर सर आके कहते हैं कि हमारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें जो करना है कर लो। उसके बाद जब जीएसटी का पक्का बिल मांगा, इन्होंने हमें कच्ची स्लिप दी। इन्होंने पक्का बिल मांगने पर इनके स्टाफ का मेंबर आके हमें बोला कि हम यहाँ पर पक्का बिल नहीं देते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी को अर्चना शुक्ला मैम अंदर ले गई और अपना बात करने लगी। उसके बाद संजय शुक्ला सर आकर हम लोग को, मेरे और मेरे भाई को धमकाने लग गए कि मैं एसपी को बुलाऊंगा, मैं इसको बुलाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा। और हमारे ना डरने के बाद जब मेरे पापा आए और पुलिस आई तो उनके सामने हम सब खड़े थे और हम पे गन पॉइंट करी गई। डॉक्टर संजय शुक्ला ने हमारे तीनों के ऊपर किस बेस पे गन पॉइंट करी? हमने ऐसा कौन सा मिसबिहेव उनके साथ किया? ऐसी कौन सी वहाँ तोड़फोड़ करी? क्या किया हमने कि उन्हें हमारे ऊपर गन पॉइंट करनी पड़ी, वो भी पुलिस वालों के सामने? वो बोले कि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में, किस लिए सेल्फ डिफेंस में हमने ऐसा कुछ किया होगा तो वो गन पॉइंट कर सकते हैं कि बिना कुछ करे गन पॉइंट करेंगे? और इसकी कंप्लेन भी हमने पुलिस स्टेशन पे कर दी है। जो पुलिस वाले वहाँ खड़े थे वो लोग भी देख रहे थे सामने कि बिना किसी बात के वो गन अंदर से लेके आए और हम फैमिली वाले लोगों के ऊपर गन पॉइंट करने लगे। इधर मामले में महिला चिकित्सक अर्चना शुक्ला ने बताया कि हम चिकित्सा करने बैठे हैं, किसी को मारने नहीं। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को गीता छाबड़ा अपनी पुत्री रिया छाबड़ा का सीटी कराने आई थी। उनका सीटी भी हो गया, रिपोर्ट भी लेकर चले गए, चिकित्सा से दवाई भी ले ली। उसके बाद 31 अगस्त को दोपहर में चिकित्सालय आकर शोर मचाया कि हम अपनी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे पैसे वापस किया जाए। चिकित्सक संजय शुक्ला ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद हमारे द्वारा मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस के आने पर उनके परिवार का आक्रोश बढ़ गया और उनके द्वारा मुझे अपशब्द भी कहना प्रारंभ कर दिया। वहीं हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए चिकित्सक संजय शुक्ला के द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वह एक तरफ खड़े हो गए। देखिए साहब, हम डॉक्टरी करने बैठे हैं, किसी को भी मारने नहीं बैठे। पूरी घटना संक्षिप्त में बताते इस प्रकार है। परसों गीता छाबड़ा जी अपनी लड़की रिया छाबड़ा का सीटी कराने आई, राइट? उनका सीटी हो गया, रिपोर्ट भी ले गए, भारमल सर से रिपोर्ट दिखा के दवाई भी लिखवा ली। उसके बाद दोपहर में आके हल्ला मचा रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं, हमारे पैसे वापस करें। दिस इज नॉट न्याय संगत, जस्टिफाइबल कहीं से भी नहीं। हमने मेहनत की है, हमने मशीन ली है, हमारा सब चीज़ लग रहा है, तो हम तो ये इसके लिए बैठे भाई आप प्राइवेट में नहीं आके सरकारी में जा सकते थे, तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। हमारी गलती है, आपका मरीज अच्छा, तो हम पैसे क्यों वापस करेंगे? सिर्फ इसी बात से हुई। डॉक्टर साहब ने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि मैडम अगर आपको रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हिंदुस्तान में कोर्ट है सबके लिए, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, पर हम पैसे क्यों वापस करें? पर वो नहीं मानी। बहुत सारे पेशेंट्स थे, बहुत जोर जोर से माँ और
बेटी दोनों चिल्लाई। फिर मैंने उनको यहाँ बुलाया कि मैडम आप शांति से बैठिए और समझिए पूरी बात, अपनी प्रॉब्लम बताएगी क्या। नहीं मैडम आपके यहाँ तरीके से काम नहीं हुआ, हमारी लड़की को ठंड लगी। अरे भाई ठंड तो लग सकती है सीटी करते समय, कॉन्ट्रास्ट दिया तो थोड़ा सा उसको घबराहट हो सकती है, कोई भी रिएक्शन तो नहीं। आपकी बच्ची तो आके इतनी जोर जोर से लड़ रही है तो स्वस्थ है इसका मतलब पूरी तरह, तो हम पैसे क्यों वापस करेंगे। तो हमको तो पुलिस इन्फॉर्म करनी पड़े क्योंकि आप हमारे अस्पताल की शांति भंग कर रहे हैं। और मैं बालाघाट की पूरे देश के लोगों को बोलती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है 2 साल के लिए, है ना। फिर हमारा तो सारे सीसीटीवी में भी कैद है। तो फिर आप इस तरीके से करोगे तो हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी कि नहीं, अगर आप शांति भंग करेंगे। और हम तो प्यार से बोल रहे हैं आपको। पुलिस आई तो उनके हस्बैंड ने खूब चिल्लाना चालू कर दिया कि आपने हमको गुंडा समझा क्या, मवाली समझा क्या। मुझे जितने वो अपशब्द कह सकते थे उन्होंने पूरे करे। अब कल ही की घटना है, भोपाल नर्सिंग होम में एक व्यक्ति की मौत हुई तो डॉक्टर की पत्नी पे भी हाथ उठाया गया, घर में घुस के तोड़फोड़ की गई, अस्पताल तोड़ा गया। तो डॉक्टर साहब के पास लाइसेंसी बंदूक है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, वो अपनी बंदूक लाके एक तरफ खड़े हुए, किसी ने किसी पे कोई बंदूक नहीं तानी। पर मैं आपसे, आपके समाज से और इस देश से पूछती हूँ, क्या डॉक्टर को सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार है अथवा नहीं। कोई भरोसा नहीं, जब भीड़ आती है उन्माद में रहती, कौन किसका गला दबाएगा नहीं मालूम। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैंडल मार्च रह जाती है। और बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ, उस समय आप पत्रकारों को, हम डॉक्टरों को उन सब में शरीक होना पड़ता है। तो ये बताइए कि अगर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कोई अपनी लाइसेंसी बंदूक ला के एक तरफ खड़ा हो गया तो इसमें आप क्या बोलेंगे। तो मैं तो आप सारे पत्रकार संघ से भी ये गुजारिश करूंगी कि इस तरह की घटनाएं ना हो। सरकार कितनी परेशान है, सरकार खुद नए कानून बनाने चाह रही है। डॉक्टर्स ड्यूटी पे जाते हैं तो डरते हैं, लेडी डॉक्टर्स रात में जाती हैं तो डरती हुई जाती हैं ड्यूटी पे। बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ नहीं।